नमस्कार दोस्तों अगर आप 32 साल की हो गए हैं या 32 साल के होने वाले हैं तो चार चीज़ों को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। अगर इन चार चीज़ों को आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों 32 साल के बाद जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से दूर रहेंगे। 32 साल के बाद जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है उन पोषक तत्वों की कमी के से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे और हमारा शरीर दोस्तों हष्ट पुष्ट रहेगा, बीमारी से मुक्त रहेगा। क्योंकि ये चार चीज़ें उन सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, उन सभी प्रोटीन विटामिन से भरपूर है, उन सभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। तो चलिए एक एक करके उन चार चीज़ों के बारे में जानते हैं। चारों ही चीज़ें दोस्तों हमारे लिए वरदान का काम करेंगी, हमारे जीवन के लिए अमृत का काम करेगी। तो एक एक करके चारों चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ जो जानते हैं, जो आज के समय की सबसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि आज के समय में कैंसर जैसी महामारी का रूप ले रही है, कैंसर जैसी बीमारियां हमके अपनी चपेट में ले रही हैं जो एक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी से कैसे बचा जाए, ऐसा कौन सा साधन है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस बीमारी से दूर रख सकते हैं, और अंत में हम ये भी बताएंगे कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें खाने से कैंसर जैसे बीमारी के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बचाव के तरीके जानते हैं। दोस्तों बचाव में सबसे पहला काम यह है, वो है हल्दी। हल्दी एक ऐसा सुपर फूड है जिनमें करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। करक्यूमिन पृथ्वी की या धरती पे कोई भी और किसी चीज़ में नहीं पाया जाता, हल्दी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें करक्यूमिन पाया जाता है, बाकी किसी चीज़ में नहीं पाया जाता। इसलिए हल्दी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। हल्दी का सेवन सब लोग करते हैं, सब्जी में प्रयोग होता है, कोई डिश बनती है उसमें डाला जाता है, दाल में डाला जाता है, यानी कि आप हल्दी का सेवन तो कर ही रहे, लेकिन जो सही मात्रा में होता है उस मात्रा में नहीं ले रहे हैं और दोस्तों सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो हल्दी का सेवन अगर आपको बीमारियों से बचाव के लिए करना है तो दोस्तों 32 साल के बाद हल्दी वाला दूध या हल्दी वाली चाय हमें पीना चाहिए। हल्दी वाली दूध और हल्दी वाली चाय एक बार दिन भर में अगर हम लेते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी के खतरे को 30 से 40% तक कम करती है। बाकी तो हमें कैंसर वाली जो तत्व हैं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड कर देना चाहिए। तो हल्दी वाला दूध कैसे तैयार करना है दोस्तों, आपके घर का एक गिलास दूध चाहिए, गाय का हो या भैंस का हो, घर का दूध होना चाहिए। बाहर का दूध, पैकेट का दूध, कंपनी का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके घर का दूध हो तो लीजिए, नहीं तो हल्दी वाला चाय आप बना सकते हैं। तो हल्दी वाला दूध बनाने के लिए एक गिलास दूध को गैस पे चढ़ाइए। इसी में घर की हल्दी, पैकेट वाली हल्दी नहीं चाहिए, कंपनी वाली हल्दी नहीं चाहिए। ये पैकेट वाली जो हल्दी होती, कंपनी की हल्दी होती, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, ये नुकसानदेह है। आप दोस्तों मार्केट में जाइए, नागपुरी हल्दी लाइए। नागपुरी हल्दी पतली होती है, लंबी लंबी होती है, सबसे बेस्ट हल्दी होती है। इसे लाने के बाद घर पे पहले सुखा लीजिए, क्योंकि इसमें पॉलिश चढ़ाया रहता है। इसे धुलिए, धुलने के बाद इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसे ले जाके चक्की पे पिसा के इसका पाउडर बना के कांच के डिब्बे में रख लीजिए। अब ये पाउडर सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित है, सुरक्षा कवच का काम करेगा। अब इसी में से आधा चम्मच की बात करें तो दोस्तों 2 से 3 ग्राम, छोटी चम्मच से आधा चम्मच, और फिर दूध में डाल के खूब दूध को बढ़िया से उबालिए। जब खूब आप दूध बढ़िया से उबाल देंगे स्लो आंच पे तो आप देखेंगे वह दूध गोल्डन कलर का हो जाएगा। इसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। इसी दूध को आपको रात में पीना है। कब पीना है? रात में। अब हल्दी में दोस्तों एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, हल्दी में एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। तो जो आपके शरीर में कहीं पे सूजन है, दर्द है, उसे दूर करता है। आप देखते होंगे किसी को चोट लगती है तो दोस्तों हल्दी वाला दूध दिया जाता है या हल्दी उसे बांधी जाती है या हल्दी से मालिश की जाती है। इतना फायदेमंद है ये हल्दी।
तो इसी हल्दी वाले दूध को 1 गिलास आप रोज ले सकते हैं। कब लेना है? रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और हल्दी वाला दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं पीना है, आप डायरेक्ट सोने जाना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है। बस एक बात का ध्यान दीजिए, जितने दिन तक आप हल्दी वाला दूध पिएंगे उतने दिनों तक रात का खाना या तो आप छोड़ दीजिए, या तो फिर रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। और यह खाना एकदम हल्का होगा, आधे पेट खाना है और सब्जी रोटी ही खाना है, भर पेट नहीं खाना है। रात के समय हमें तली भुनी चीज़ें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए खास ध्यान दीजिएगा हल्दी वाला दूध पीने में। अगर दूध नहीं है तो आप हल्दी वाली चाय पी सकते हैं। हल्दी वाली चाय बनाना बहुत ही आसान है। हल्दी वाली चाय सुबह आप खाली पेट पी सकते हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो हल्दी वाली चाय बनाने के लिए आपको 2 कप पानी चाहिए। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, 1 से 2 हरी इलायची डाल दीजिए और इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। उबलते उबलते 2 कप पानी जब 1 कप हो जाए तो इसे सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो। इस तरह से आप हल्दी वाला दूध और हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। पहला सुपर फूड है। दूसरे सुपर फूड की बात करें तो दोस्तों वो है आपका अलसी का बीज। अलसी के बीज में जो गोश्त मीट मछली में पाया जाता है, अगर आप शाकाहारी हैं तो सबसे बेस्ट है अलसी का बीज। सबसे सस्ता है, गोश्त मछली से कई गुना ज़्यादा सस्ता है। अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। यह एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर में फाइबर की भरपूर मात्रा देता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद करती है, शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। तो अलसी के बीज का सेवन कैसे करना चाहिए? अलसी का बीज दोस्तों आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है इसे भिगो करके सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका है इसे भून करके आप इसका पाउडर बना करके किसी भी बेस में आप इसे ले सकते हैं। तो 2 ही तरीके से लेना है। कच्ची अलसी का बीज कभी मत खाना, भिगो करके या भून करके। कितनी मात्रा में लेना है? 1 से 2 चम्मच, छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ। 1 से 2 चम्मच यानी 10 से 12 ग्राम अलसी का बीज हमें डेली लेंगे। हमेशा लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से फायदेमंद ही होगा और ये आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएगा। अभी आप मार्केट में जाइए, अलसी के बीज का यानी फ्लैक्स सीड्स का कैप्सूल आपको मार्केट में मिलता है। 30 रुपए से 40 रुपए में एक कैप्सूल मिलता है। आप सोचिए दोस्तों, जबकि अलसी का बीज जो है 100 रुपए किलो आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपको 1 चम्मच खाना है यानी सिर्फ 10 ग्राम खाना है, तो 10 ग्राम की कीमत कितना हो गई? 60 पैसे, 70 पैसे। इतने में आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। अब तीसरे सुपर फूड की मैं बात करूं तो दोस्तों वो है आपका सफ़ेद तिल। दोस्तों हमारे 30 साल के बाद यानी 32 साल के बाद कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी होने लगती है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें दोस्तों सबसे बेस्ट जो साधन है, सबसे बेस्ट सुपर फूड है वो है अलसी का बीज। दूध से भी 10 गुना ज़्यादा पाया जाता है, अंडे से भी 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम इसमें पाया जाता है। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों अलसी के बीज का आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों सफ़ेद तिल का सेवन कर सकते हैं। सफ़ेद तिल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो सफ़ेद तिल आप मार्केट से लाइए। इसे भी 2 तरीके से प्रयोग करना चाहिए। पहला तरीका है रात में भिगोकर सुबह खाली पेट आप लीजिए 1 से 2 चम्मच, और दूसरा तरीका इसे भून करके पाउडर बना करके 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं, या सफ़ेद तिल का दूध भी बना के आप पी सकते हैं। तो 3 तरीके से आप ले सकते हैं और तीनों तरीके बेस्ट है। तो दोस्तों आप सफ़ेद तिल को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। पहला चीज़ आपने बताया उसे आप लीजिए, हल्दी लेना है। दूसरा जो सुपर फूड है दोस्तों है अलसी का बीज, और तीसरा जो सुपर फूड है वो है दोस्तों आपका ये सफ़ेद तिल। अब चौथे चीज़ की हम बात करें तो चौथा चीज़ है दोस्तों वो है गाजर और चुकंदर। दोस्तों गाजर और चुकंदर 2 ऐसी सब्जियां हैं जो हमारे शरीर में आयरन,
प्रोटीन और विटामिन की कमी को पूरा करेंगे। इन दो चीज़ों का सेवन हमें जरूर करना चाहिए जब इनका सीजन हो, तो सीजन में हमें करना चाहिए, सीजन के बाहर हमें नहीं करना चाहिए। स्टोर की गई कोई भी सब्जी हमें नहीं लेना चाहिए, इंपोर्ट की गई कोई भी सब्जी हमें नहीं लेना चाहिए। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती हो तो मौसम के हिसाब से उन्हें हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों गाजर और चुकंदर, तो गाजर और चुकंदर हमें लेना चाहिए जितने दिन तक इनका सीजन है। कितनी मात्रा में लेना चाहिए दोस्तों? अगर हम चुकंदर की बात करें तो 50 से 100 ग्राम एक दिन में ले सकते हैं। 100 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस एसिडिटी बन सकती है, क्योंकि आयरन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। अगर हम गाजर की बात करें तो गाजर को आप 150 से 200 ग्राम आप ले सकते हैं। अगर हम दोनों को मिला करके बात करें तो दोस्तों 200 से 250 ग्राम आप काट लीजिए। इसे सलाद के तौर पे खा सकते हैं या इसका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। कब पीना है दोस्तों? इसे दिन में कभी भी आप पी सकते हैं, सलाद को खा सकते हैं या जूस पी सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी खाना पीना है, और इसे खाने और पीने के पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। इस तरीके से दोस्तों इन चारों चीज़ों को 32 साल के बाद अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। तो दोस्तों ये थी 4 चीज़ें, इन्हें जरूर शामिल करिए। अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हफ्ते में हमारे चैनल पर 2 वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित अपलोड होती है। उन दोनों वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कर दीजिए। दोस्तों किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी सुपर फूड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सुझाव देने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके सुझाव दे सकते हैं।